अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और कि अगर आपको किसी सोसाइटी में पानी को पहुंचाना है तो पानी को पहुंचाने के पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ता है और ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को घर घर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाना पड़ता है। तो यही पूछता है यहाँ पे कि जब आप ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे होते तो किस बेसिस पर उसको डिज़ाइन करेंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लगाते हैं तो उसको किस बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे कि मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे कि फायर डिमांड के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे, किस बेसिस पर डिज़ाइन करोगे। तो उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे नोट लेकर आए हैं जो आपको बढ़िया से समझ लेना है, ठीक है। और आपके यहाँ पे इन्वायरमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए, इन्वायरमेंट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो आपसे सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स परेशान करते हैं, एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल जिसको बोला जाता है, गर्मी बहुत है और गर्मी में पंखा बंद करके हम लेक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये यूनिट है पाइप मेंस फिल्टर एंड अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स जो होता है उसको मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रीब्यूशन मेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना है उस सोसाइटी का और उसमें कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट कितना है, वो दोनों के निकाल करके दोनों में से जो बड़ा का वैल्यू होगा ना ओकरे पर डिज़ाइन कर देंगे। छोटका को डिज़ाइन करेंगे तो हो सकता है कि कभी कभी मैक्सिमम जितना ज़रूरी है पानी उतना नहीं पहुँचे, वगैरह से कम पहुँचेगा तो वहाँ पे फैटा फैटे होल रहेगा, ठीक है। हाँ देखो यही चीज़ को हम क्लियर करने की एक ग्राफ बनाए थे और उस ग्राफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पे कहीं पे पानी की डिमांड ज़्यादा है और कहीं पे पानी की डिमांड कम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम सबसे लोअर वैल्यू पर डिज़ाइन कर देंगे तो जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगा तो उस दिन तो पानी नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए हमेशा किसी भी सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके मैक्सिमम वैल्यू पर डिज़ाइन करते हैं, हमेशा उसकी क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू पर ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। हमेशा यहाँ पे उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम करके डिज़ाइन करेंगे, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन में आप हमेशा देखोगे कि वो कमज़ोर प्लेट से डिज़ाइन करोगे या कमज़ोर जेकर ताकत है ओकरे से डिज़ाइन करोगे, चूँकि ओकरे पर लोड आ रहा है और यहाँ पे ये स्टोरेज कर रहे हैं तो स्टोरेज में जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया होगा, ठीक है ना। हाँ पानी की किल्लत उतना कम होगा। तो ये चीज़ें को थोड़ा सा कॉमन चीज़ें हैं जिसको वहाँ से रिलेट करके और बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ आया होगा और एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है जिसको हम बनाने की बड़े ढंग से कोशिश करेंगे। पहले इस न्यूमेरिकल को चौड़ीकरण कर लो, ये हो गया चौड़ीकरण, ठीक है। देखो बहुत आराम से क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इतना, पॉपुलेशन सिटी का कितना है तो सर पॉपुलेशन दैट इज़ पी की वैल्यू 1,56,000 है और पर कैपिटल डिमांड कितना है यानी LPCD, मैसेज आ रहा है क्या आ रहा है, LPCD कितना है तो सर 325 यानी पर कैपिटल डिमांड इतना है। आप एक चीज़ तो फटाक से निकाल सकते हो क्यों, यानी एवरेज डेली डिमांड, यस सर निकाल सकते हैं। कैसे तो इतना में 325 से मल्टीप्लाई करके। सर इतना निकालने के बाद आप एक चीज़ और निकाल सकते हो, सर ये सब निकाल कैसे रहे, कैसे दिमाग काम किया कि यही सब निकालना है। हाँ सर आप जैसे ही क्वेश्चंस आगे पढ़ोगे ना तो कह रहा है कि ये वाटर सप्लाई करना है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ डिज़ाइंड फॉर, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए आपको मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालना होगा और कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट निकालना होगा। और कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट तभी निकल पाएगा जब आपको मैक्सिमम डेली डिमांड पता होगा और फायर डिमांड पता होगा। इसीलिए हम ये सब चीज़ निकालने की, इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। तो कह रहा कि वेयर कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट बराबर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ये सब चीज़ कैलकुलेट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन मेंस को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सबसे फायर डिमांड निकलेगा, वो चीज़ें आपको अब निकलेगा मिलियन लीटर डे में, ठीक है ना। हाँ तो मिलियन लीटर पर डे में जो निकलेगा वो वैल्यू जो निकलेगा पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू है 57.23, यहाँ से वैल्यू आएगा
57.23 MLD आएगा। ठीक है। हाँ, हमको Q की वैल्यू यानी फायर डिमांड पता चल गया MLD में, मैक्सिमम आवरली डिमांड पता चल गया MLD में, मैक्सिमम डेली डिमांड पता चल गया आपको MLD में। हमको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइनिंग के लिए हमको क्या देखना होगा, MH, हमको यही देखना होगा कि मैक्सिमम आवरली डिमांड देखना होगा और एक देखना होगा मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ये दोनों को देख करके दोनों में से जे बड़ा का रहेगा वही हमारा हो जाएगा डिज़ाइन। उतना लीटर के लिए, उतना कैपेसिटी के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, उतना कैपेसिटी वाला हम लोग डिज़ाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है। तो MHD कितना निकल के आया, तो सर 136.89 MLD। और हमारा MDD कितना निकल के आया है, तो MDD जो निकल के आया है सोल्व नहीं किए हैं, हाँ 91, MDD निकल के आया 91.26। फायर डिमांड कितना निकल के आया, तो 57.23। दोनों में से जो बड़ा होगा वही वाला वैल्यू पर हम लोग डिजाइन कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 148.49, यहाँ से जोड़ोगे तो 148.49, यानी ई वाला वैल्यू बड़ा है की वाला, तो सर ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला वैल्यू छोटा है। तो हम लोग हमेशा बड़ा वालों के लिए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि जितना बड़ा कैपेसिटी का रहेगा, जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा, उतना आसानी से सब कुछ होगा और उतना सब चीज़ का डिमांड सही हो पाएगा। ठीक है। हाँ, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ बड़ा बनाते हैं, कोई भी चीज़ क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ठीक है। हाँ, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आया होगा। तो हमेशा इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे। और ये न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ आया होगा। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं कि एक शहर की पॉपुलेशन जो थी वो 1,56,000 थी और एक आदमी का जो डिमांड था पर कैपिटा डिमांड वो 325 लीटर पर कैपिटा डिमांड था। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बनाना था जिसकी कैपेसिटी MLD में डिज़ाइन करके बताना था कि कितना बड़ा हमको बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना, जो फायर डिमांड की ज़रूरत पड़ेगा वो कुचलिंग फार्मूला से कैलकुलेट करना है, ये ऐसा बताया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड से तुरंत निकाल देंगे मैक्सिमम डेली डिमांड, और मैक्सिमम डेली डिमांड से तुरंत निकाल देंगे मैक्सिमम आवरली डिमांड। और हम लोग क्या करेंगे, एक बार फायर डिमांड निकालेंगे और जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया है, डिज़ाइन का जो स्टेप है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड दोनों में से जो छोटा होगा उसी पर डिज़ाइन करेंगे। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड जो कैलकुलेट करके लाएँ वहाँ रख देंगे, मैक्सिमम डेली डिमांड यहाँ से कैलकुलेट करके लाएँ वो वहाँ लिख देंगे, और फायर डिमांड हम लोग कुचलिंग फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे और ये दोनों में से मिला लेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसी पर डिज़ाइन कर देंगे। यही था आपको एक क्वेश्चन जिससे हम लोग बनाने के लिए सीखें। तो उम्मीद है आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। और इस चीज़ को अगर इच्छा करता है तो कॉपी कर लीजिएगा, वरना इस चीज़ को यहीं पे रहने दीजिएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे। ठीक है।